मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, परिवर्ती अनुपात नियम क्या होता है, उसकी व्याख्या रेखा चित्रों की सहायता से कीजिए। मतलब परिवर्ती अनुपात नियम क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसकी व्याख्या आपको रेखा चित्रों की सहायता से करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, इसको विस्तार से देखेंगे अपन। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, अगर जो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, अगर आपको इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आपके सामने फाइल वाले सेक्शन में जाकर क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक्स सर्च कर लेना। क्या इकोनॉमिक्स, ये जो स्पेलिंग लिख रहा हूं यहाँ पर, यही सेम टू सेम सर्च कर लेना। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, जाकर पढ़ लेना। साथ के साथ अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस पेपर से संबंधित, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर आपके सामने अन्य वीडियो भी फ्री में आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपके सामने फ्लिपकार्ट मंत्रा से जो मैंने टैग कर रखा, उससे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है? परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है? यह नियम अल्पकाल शॉर्ट रन में लागू होता है। यह बताता है कि एक कारक जैसे श्रम स्थिर कारक जैसे भूमि या मशीनरी के साथ बढ़ाया जाता है तो उत्पादन किस तरीके से बदलाव आता है। ये नियम उत्पादन की तीन अवस्थाएं दिखाता है आपके सामने। कैसे अवस्थाएं दिखाएगा? तीन दिखाएगा। मतलब भाई, अब मैं आपके सामने एक उदाहरण, आप लगभग बच्चे किसी किसानों के बच्चे हो आप लगभग, तो अब आपके सामने क्या होगा, आपके पहले एक जमीन थी, समझ में आ गया? आपके सामने पहले क्या थी, एक जमीन थी, आपके घर पर एक जमीन थी, और उस जमीन में क्या था, कुल उत्पादन कितना हुआ करता था। मान लो आपके सामने आप 10 बोरी उगाया करते थे एक बीघा के हिसाब से। मान लो यार कोई उदाहरण, मतलब 10 बोरी तो कहीं नहीं होती, मान लो 4-5 बोरियां तो शायद हो जाती हैं आपके सामने गेहूं की, एक बीघा की बता रहा हूं मैं, है ना। अब आपके सामने क्या क्या, इस प्रकार से आपके 4 बीघा जमीन थी, समझ में आ गया? तो कितनी 20 बोरियां हुआ करती थी। अब आपने क्या करती है, जमीन को बढ़ा दिया भाई, 10 बीघा जमीन कर ली, है ना। और आपने क्या किया, अब आपको पहले 5 मजदूर रख रखे, आपने घर में 4 जने थी, है ना, तो 4 मजदूर 5 बीघा में 4 लोग आप मिलकर खेती कर लिया करते थे। अब आपकी 10 बीघा जमीन हो गई, तो आपको क्या एक मजदूर एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। इससे क्या आपके सामने इस बार उत्पादन बढ़कर कितना हो गया आपके सामने, 50 हो गया आपके सामने। कितना? 50 बोरी हो गई। इस बार फसल वगैरह भी अच्छी हुई, तो 50 बोरियों का आपने उत्पादन किया, कुल उत्पादन भी आपका बढ़ा। तो यही सिद्धांत आपको यही बताएगा, शॉर्ट टर्म में अगर आप अपना श्रम बढ़ाते हो, मतलब कोई मजदूरों को बढ़ाते हो, और अन्य कारक जैसे कि भूमि और मशीनरी को भी साथ साथ बढ़ाया जा सकता है, तो उत्पादन किस तरीके से बढ़ता है, उसको क्या कहा जाता है, परिवर्ती अनुपात के नियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? परिवर्ती अनुपात के नियम के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल कितनी अवस्थाएं होती है भाई? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या होती है आपके सामने, बढ़ती इंक्रीजिंग रिटर्न्स। कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन बढ़ती दर के साथ बढ़ता है। मतलब आपके साथ मजदूर बढ़ाए आपने आपने क्या किया, मजदूर भी बढ़ाए, भूमि भी बढ़ाई, है ना, और व्यवस्था भी बढ़ाई, तो क्या होगा आपके सामने, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। मार्जिनल प्राइस क्या होगा, एमपी तेजी से बढ़ता है और फिर अधिकतम होकर घटने लगता है। समझ में आ गया आपके सामने क्या होता है, मार्जिनल प्राइस हो गया, मतलब आप मैक्सिमम प्राइस कितना कमा सकते हो वो भी बढ़ता है, एक समय तक पूरा ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। औसत उत्पादन क्या होता है, वो भी बढ़ता रहता है। औसत उत्पादन भी हर प्रोडक्ट का बढ़ता रहेगा आपके सामने। घटती वृद्धि, टोटल प्रोडक्शन घटता है, दर से बढ़ता है और अधिकतम होता है, और उत्पादन आपके सामने इस अवस्था में रहता है। मतलब टोटल प्रोडक्शन घटती दर से बढ़ता है। मतलब पहले क्या हो रहा, हर साल पहले क्या होता, हर महीने आप 10 लाख रुपए 10,000 प्रोडक्ट्स 10,000 चीजें अलग ज्यादा बना रहे थे। अब आपने क्या कर दिया, बना तो रहे हो लेकिन 2,000 चीजें ही एक्स्ट्रा बना पा रहे हो। समझ में आ गया आपके सामने? तो क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या जो पहले जितना बढ़ रहा था ना उतना नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे अब क्या होगा, कम होने लगा। अब आपके सामने आपको पता है भाई, आपका जो खेत है वो हर बार आपके सामने 5 बोरी नहीं करके देगा, कभी एक टाइम बाद में उसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी उत्पादकता भी कम हो जाएगी। तो इससे क्या, टोटल प्राइस जो मार्जिनल प्राइस होती है वो घटता है और शून्य हो जाता है जब टोटल प्रोडक्शन अधिकतम हो। जब टोटल प्रोडक्शन कोई भी चीज का जब मैक्सिमम हो जाएगा कोई कंपनी में, तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्राइस घट जाएगा, और एवरेज प्राइस भी क्या होता है आपके सामने घटना शुरू कर देता है। ये एपी मतलब क्या होता है आपके सामने, एवरेज प्राइस।
ऋणात्मक वृद्धि, जब टोटल प्रोडक्शन धीरे धीरे अब क्या होगा, गिरने लग गया। तो कोई भी कंपनी है भाई, उसका कोई भी कंपनी मान लो उसका पीक आता है, पीक के बाद में क्या हो जाता है भाई, उसका टोटल प्रोडक्शन गिरने लग जाता है। तो उससे क्या होता है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या होता है, घटने लग जाता है और एवरेज प्राइस भी घटने लग जाता है। देखो सीधी सीधी बात बताऊं, देखो जब चीजें बढ़ेंगी ना, पहला क्या, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो उसे जो सीमांत उत्पादन है, मार्जिनल प्राइस है, वो भी बढ़ेगा और अधिकतम होने तक बढ़ेगा। समझ में आ गया? इतना याद कर लो, एवरेज प्राइस भी बढ़ेगा। अब क्या हुआ आपके सामने, अब आपका क्या हुआ, प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन जितना पहले बढ़ना चाहिए था ना, उतना नहीं बढ़ पा रहा है। तो इससे क्या होगा, मार्जिनल प्राइस भी घटेगी और एक टाइम बाद में जब टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा तब शून्य हो जाएगा और एवरेज प्राइस भी घटना शुरू हो जाती है। तो चीजें तो बढ़ रही हैं लेकिन क्या, प्रोडक्शन पहले जितना घट रहा था तो मार्जिनल और एपी घट जाएगी। तो इनमें और इनमें दोनों में नेगेटिव ही रहता है। अगला क्या, ऋणात्मक वृद्धि में टोटल प्रोडक्शन गिरने लग जाएगा तो मार्जिनल प्राइस भी घटने लग जाती है और एवरेज प्राइस भी घटने लग जाते हैं। व्याख्या की बात करें, व्याख्या क्या होती है आपके इसके अंदर, प्रथम अवस्था, श्रम की इकाइयों बढ़ने से बेहतर तालमेल व विशिष्टीकरण आता है और इससे उत्पादन तेजी से बढ़ता है। मतलब भाई पहले आपकी कंपनी में क्या होना चाहिए था, आपके सामने 10 मजदूर की जरूरत थी और आपके कितने लगे हुए थे, 7 ही लगे हुए थे। तो उसने क्या कर दिया, अब आपने 3 मजदूरों को और लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, अब आपका काम तेजी से होने लग गया। भाई पहले आपके पास एक दुकान थी और उस दुकान में कितने लोगों की जरूरत थी, 10 लोगों की, लेकिन आपने पैसे बचाने के चक्कर में 7 ही लोगों को लगा रखा था। कितने लोगों को लगा रखा था, 7 ही टोटल लोगों को लगा रखा था, ताकि आपने क्या दिमाग लगाया कि ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा लेंगे। तो इससे क्या हुआ आपके सामने, जो आपको पैसे तो बचते थे आपके, लेकिन आपको जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना आप नहीं कर पाते थे। अब आपने 3 और बढ़ा दिए, टोटल 10 कर दिए। अब क्या, सबका काम डिसाइड हो गया, जिसको जो काम करना चाहिए था वो काम सबका डिसाइड हो गया। तो इससे क्या होगा आपके सामने, श्रम की इकाइयां बढ़ती हैं और इससे तालमेल बढ़िया होता है और विशिष्टीकरण आता है और उत्पादन क्या होता है, तेजी से बढ़ने लग जाता है। तो श्रम की इकाइयां बढ़ने लगे, लोग बढ़े तो सबका काम फिक्स हो गया, सबको जो काम करना चाहिए था वो करने लगे और उत्पादन भी क्या हो गया, तेजी से बढ़ा। समझ में आ गया? द्वितीय अवस्था कैसी है आपके सामने, स्थिर कारक, मशीनों पर जब अधिक श्रम लगने लगता है, मशीनों का कुल उपभोग तो हो रहा है लेकिन भीड़ के कारण सीमांत उत्पादन कम हो जाता है। मतलब मशीनों पर अब अधिक श्रम लगने लगा, मतलब आपके सामने क्या हो गया, बहुत ज्यादा लोग जोड़ दिया अब आपने, मतलब आप आपका और ज्यादा समझदार। अब आपको क्या लगा, और 3 बढ़ाने से मेरे और पैसे की कमाई हो रही है तो मैं 2 और बढ़ा लेता हूं, लेकिन क्या 2 लोगों की जरूरत ही नहीं थी। तो इससे क्या, जितना प्रोडक्शन हो रहा था ना, अब थोड़ा सा क्या मिसअंडरस्टैंडिंग फैलने लगी। अब क्या होगा, एक आदमी जो आपने 2 एक्स्ट्रा लगाए ना, वो खड़े रहते थे या फिर आपके सामने एक आदमी काम चोरी करने लग गया, तो उसको दूसरे को लगना ये काम नहीं करता मैं क्यों करूं। तो इससे क्या, आपके सामने भीड़ बढ़ने लगी, जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है आपके सामने। इससे क्या हो जाता है, जो सीमांत उत्पादन, जितना उत्पादन होना चाहिए था वो कम होना हो जाता है। इसको यह उत्पादन का तर्क संगत क्षेत्र होता है। अगला तृतीयक अवस्था, अत्यधिक श्रम लगाने से यह स्थिर कारक मशीन बाधा बनने लगती है और श्रमिक एक दूसरे के काम में, मतलब क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग है ना, अब आपने और 2 हायर कर लिए कि आपको लगा कि अरे ये इन 2 को हटाते हैं, 3 और एक्स्ट्रा लेकर आते हैं। अब क्या जाएंगे, एक दूसरे के काम में बाधा करना शुरू कर देंगे, जिससे जो उस उत्पादन बढ़ना चाहिए था आपके सामने, ज्यादा लोग जुड़ने से ज्यादा काम बढ़ना चाहिए था, लेकिन भाई आपने क्या गलती की, आपने मजदूरों को बढ़ाया। आपको मजदूरों को नहीं बढ़ाना था, आपको मजदूर बढ़ा रहे हो तो साथ के साथ आपको एक प्लाट और खरीदना चाहिए था काम करने के लिए। समझ में आ गया, जिसमें आप और पैसे लगाते और मशीनें लगाते, ताकि क्या वो 2-3 मजदूर जिनकी जरूरत थी वो भी वो वहां पर काम कर लेते। समझ में आ गया आपके सामने? तो यह है कि अत्यधिक श्रम लगाने से ज्यादा पैसा नहीं कमाया जाता। ज्यादा पैसा कैसे कमाते हो, और ज्यादा कारकों पर भी काम करके कमाते हो। समझ में आ गया? तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा जो परिवर्तित अनुपात का सिद्धांत। कैसा लगा आपको वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।